खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आना। कुछ वैसा ही हो गया है अमेरिका के एक सैनिक के साथ। हत्थे चढ़ गया है ये उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन के हाथों में। अब मामला इतना बढ़ गया है कि यूएन यहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भारत को क्या दे दिया जिसने भारत विरोधियों को टेंशन में ला दिया है। क्या है नलोस, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1950 और 1953 इन दोनों के बीच का जो साल है ना, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच कभी अच्छा नहीं रहा है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ चुके हैं। अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर कई तरह की पाबंदियां लगा चुका है। ऐसे में अगर पता चले कि कोई अमेरिकी सैनिक बॉर्डर पार करके नॉर्थ कोरिया चला गया है, माने कि उसने तो भूचाल कर दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी भागकर नॉर्थ कोरिया चला गया हो। 1965 में अमेरिकी सार्जेंट चार्ल्स रॉबर्ट जेनकिंस वियतनाम जंग में हिस्सा लेने से बचने के लिए नॉर्थ कोरिया भाग गए थे। इसके बाद उन्हें पूरे 39 साल बाद 2004 में नॉर्थ कोरिया से लौटने की इजाज़त मिली थी। जापान लौटने के बाद उन्होंने बताया था कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को इंग्लिश पढ़ाई थी। 2009 में एक मिशनरी रॉबर्ट पार्क चीन की तरफ से क्रिसमस के दिन नॉर्थ कोरिया में घुस गया। इस दौरान उसने हाथ में बाइबल पकड़ी और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, जीसस लव्स नॉर्थ कोरिया। रॉबर्ट पार्क को नॉर्थ कोरिया ने 43 दिन तक हिरासत में रखा, उसके बाद देश से निकाला दे दिया। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एक छात्रा नॉर्थ कोरिया चली गई थी, जहां उसे पोस्टर चुराने के आरोप में 15 साल की सजा दी गई। हालांकि 2017 में 17 महीने के जेल के बाद उसे छुड़ा लिया गया। अमेरिका लौटने के कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। नॉर्थ कोरिया में जाना और फिर वापस लौट कर आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है अमेरिकी सैनिक ट्रेविस किंग की, जो बॉर्डर पार करके नॉर्थ कोरिया चला गया है। और नॉर्थ कोरिया जाने के बाद पहली बार नॉर्थ कोरिया ने माना कि हाँ, ट्रेविस किंग हमारी कस्टडी में है। और जब यूएन की कमांड ने बोला इसे वापस कर दो भैया, तो अधिक जानकारी देने से मना कर दिया। वैसे नॉर्थ कोरिया से इसी तरह की रिएक्शन की उम्मीद की जा रही थी। 18 जुलाई को बॉर्डर पार करके ये शख्स नॉर्थ कोरिया चला गया। यहाँ उसे तानाशाह किम जोंग उन के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेविस किंग नाम का ये सैनिक साउथ कोरिया में भी मारपीट के आरोपों के कारण 2 महीने की जेल काट चुका है। उसे जल्द ही अमेरिका वापस भेजा जाना था, पर अमेरिका नहीं जाने के कारण क्या शायद वो नॉर्थ कोरिया भाग गया। बिना इजाज़त नॉर्थ कोरिया में दाखिल हुआ और इसके बाद अभी तक ये वापस नहीं लौटा है। यूएन लाख कोशिश कर रहा है कि इसे वापस लौटाया जाए। खैर, जहां एक तरफ इसे कहते हैं कि आ बैल और मुझे मार, वो वाली हरकत इस बंदे ने कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भारत को ये क्या दे रहा है। टेंशन में क्यों आ गए हैं भारत के दुश्मन। दरअसल अगर लड़ाई होती है तो पहाड़ी इलाकों में लड़ाई होगी, और पहाड़ी इलाकों में होने वाली लड़ाई के लिए भारत खुद को तैयार रखना चाह रहा है। ये चीज़ हमने हाल के दिनों में देखा। भारत ने तेजस विमान में ऐसे मिसाइलों को फिट करने की सोची है जो पहाड़ी इलाकों में भी बहुत अच्छे से काम करे, और इसके लिए उन्होंने फ्रांस से बात भी की। ये चीज़ भी हमने देखा। अब पक्का वाला दोस्त है इजराइल। इजराइल पीछे कहाँ रहेगा। भारत इजराइल के साथ मिलकर कई चीज़ें बना रहा है, जैसे कि एक मीडियम रेंज का मिसाइल सिस्टम MRSAM बनाया जा रहा है, जिसकी रेंज है 70 किलोमीटर। उसके बाद माना जा रहा है कि इजराइल और भारत लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम LRSAM को डेवलप करने की तैयारी में है। LRSAM डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के बाद भारत दुश्मन के ड्रोन और लड़ाकू विमानों को हवा में ही निशाना बना सकेगा।
इस तरह की स्वदेशी तकनीकी क्षमता दुनिया के कुछ खास देशों के पास ही है। इस मिसाइल सिस्टम में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की 3 लेयर होगी, जिसमें डिफरेंट रेंज तक टारगेट को हिट किया जा सकेगा। अधिकतम रेंज जो होगी वो 400 किलोमीटर होगी। कहा जा रहा है कि भारत लंबी दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला रूस के S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी में है। ये 400 किलोमीटर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम होगा। इसे LRS-M यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल नाम दिया गया है। 3 लेयर वाले इस मिसाइल सिस्टम को बनाने का प्रस्ताव डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है। कहा जा रहा है इसे जल्द ही मंजूरी दी जा सकती है। भारत इसे बनाने के लिए 20.5 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगा। डिफेंस सिस्टम में सर्विलांस रडार होते हैं जो अपने ऑपरेशनल एरिया के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। इस घेरे में कोई मिसाइल या दूसरा वेपन अगर एंटर करता है तो रडार उसे डिटेक्ट कर लेता है और कमांड व्हीकल को अलर्ट भेजता है। अलर्ट भेजते ही गाइडेंस रडार टारगेट की पोजीशन पता कर काउंटर अटैक के लिए मिसाइल लॉन्च करता है। हमने तो इस एक प्रोजेक्ट के बारे में देखा कि ये प्रोजेक्ट इजराइल के साथ भारत कर रहा है, यानी भारत रूस के S-400 का रिप्लेसमेंट भी ढूंढ रहा है। अगर भारत को रूस का S-400 सही समय पर सारा नहीं मिलता है तो भारत अपनी भी तैयारी रख रहा है। लेकिन अब जो भारत ने दिया है वो है इजराइल का स्पाइक मिसाइल, स्पाइक NLOS। ये 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इसका ट्रायल जल्द ही शुरू होगा। एजेंसी के हिसाब से इन मिसाइलों को रूस के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा। इससे लंबी दूरी के टारगेट को हिट किया जा सकेगा जो पहाड़ों में छिपे होते हैं। भारतीय वायुसेना ने 2 साल पहले इन मिसाइलों में अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी, जब चीन ने ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में LAC के करीब बड़ी संख्या में टैंक और दूसरे लड़ाकू वाहन तैनात करने शुरू कर दिए थे। फिलहाल सरकार ने लिमिटेड संख्या में ही इन मिसाइलों की ऑर्डर दी है। बाद में इन्हें मेक इन इंडिया के तहत ज़्यादा संख्या में हासिल किया जाएगा, यहाँ पर ही बनाया जाएगा। वैसे आपको बता दें, रूस के खिलाफ यूक्रेन भी इस तरह के एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ये उसे अमेरिका से हासिल हुआ है। हवा से दागी गई NLOS मिसाइलें न सिर्फ दूरी से बल्कि जंग के मैदान में ग्राउंड टारगेट पर कम दूरी पर रहकर भी दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। कई युद्धों में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा चुका है। स्पाइक मिसाइल ने लेबनान युद्ध, इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध, इजराइल गाजा संघर्ष, 2020 नारगोनो काराबाख संघर्ष में भी भूमिका निभाई है। मिसाइल को 1970 के दशक में डिजाइन किया गया था और 1981 से ही ये इजरायली सेना में शामिल है। इस समय इस मिसाइल की 4थी जनरेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक स्पाइक की कीमत है $2.10 लाख, यानी भारतीय रुपए में करीब 1.74 करोड़ रुपए। वैसे आपको बता दें, इजराइल के साथ भारत का ये समझौता बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।